नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और इस टीचर्स डे के अवसर पर आज आपको हम होम्योपैथिक साइकोलॉजी के बारे में कुछ सिखाएंगे। अगर आपने कॉलेज अटेंड किया है, स्कूल अटेंड किया है, तो जिन पर्सनालिटीज़ के बारे में, जिन मेडिसिन पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आप उन पर्सनालिटीज़ को अपने टीचर्स से रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके वो टीचर उस पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, तो मान के चलिए वो मेडिसिन कभी ना कभी आपके उस टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो इम्पॉर्टेंट दवाइयों के बारे में जो कि टीचर्स को अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। वो कभी ना कभी आपके लिए फ़ायदा ज़रूर देगी, आपकी तकलीफ़ को कम करने में ज़रूर मदद करेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पसंद आए तो मुझे एक थम्स अप ज़रूर देंगे और वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं होम्योपैथिक पर्सनालिटीज़ के बारे में। देखिए, जब आप होम्योपैथी की बात करते हैं, आप साइकोलॉजी की बात करते हैं, आप पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। आपको अगर इस वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सपोज़ करिए आपने स्कूल अटेंड किया है और आप या फिर आपने कॉलेज अटेंड किया है, तो आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं एज टीचर्स, है ना। हर कैरेक्टर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, हर कैरेक्टर की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। तो आपने उन टीचर्स को देखा है, ऑब्जर्व करा है, उनके अंडर में रह के पढ़ाई करी है, तो आप उनके हाव भाव और उनका रिएक्ट करने के तरीके को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर पर्सनालिटी विच इज़ आर्सेनिक एल्बम। अब देखिए, ये जो आर्सेनिक एल्बम है, ये कौन से टीचर पर्सनालिटी है इसे समझिए। अगर आप साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और आप साइंटिस्ट होकर टीचर हैं, या फिर आप एक रिसर्चर हैं और रिसर्चर होकर टीचर हैं, या फिर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं जो कि बहुत ज़्यादा या फिर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं या नई नई चीज़ों को बनाने में काम करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी है आर्सेनिक पर्सनैलिटी, या उस टीचर की पर्सनैलिटी है आर्सेनिक पर्सनैलिटी। क्यों? उनके चाहिए परफेक्शनिज्म, उन्हें चाहिए चीज़ें बिल्कुल फिट टू फिट होनी चाहिए। आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए, आपके काम में परफेक्शन होना चाहिए, आपके फाइल्स में परफेक्शन होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स में परफेक्शन होना चाहिए। जो उनका डिपार्टमेंट है, उनका ऑफिस है, बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड आपको दिखाई देगा। अगर आप उनकी गाड़ी में उनके संग बैठेंगे तो भी चीज़ें बहुत प्रॉपरली अरेंज मिलेंगी। आप उनके घर जाएंगे, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा वेल मैनेज्ड आपको मिलेगा। उनके कपड़ों की क्रीज भी ख़राब नहीं होती है, उन्हें कपड़ों की क्रीज ख़राब होना पसंद नहीं है। अपने शूज़ अगर गंदे होते हैं तो वो फटाक से पॉलिश करते हैं, बाल ख़राब होते हैं फटाक से बाल सीख करते हैं। तो द पॉइंट इज दे आर द रियल परफेक्शनिस्ट टीचर्स। आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज द पर्सनैलिटी, एक टीचर की पर्सनैलिटी है। तो ये होते हैं आर्सेनिक एल्बम। अगर आप इनके अंडर में रहकर कुछ सीखते हैं तो ये मानकर चलिए आपने जो कुछ भी सीखा है अपनी लाइफ के अंदर, यू विल बी द बेस्ट इन योर फील्ड, अगर आप एक आर्सेनिक पर्सनैलिटी के अंदर में रहकर पढ़ाई करते हैं तो। अब दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हैं, दैट इज नक्स वोमिका। अब ये जो नक्स वोमिकाज है ना, ये मेंटली बहुत ही ज़्यादा अलर्ट टीचर्स होते हैं। होता क्या है, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मेंटली इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि इन्हें अपने काम में बहुत मज़ा आता है, लगे रहते हैं अपने काम के अंदर, उन्हें दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है। आप अगर एक ऐसे टीचर को जानते हैं जो कि मेंटली इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के संग बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें अपना काम बहुत पसंद है, लगे रहते हैं, बट ही इज़ वेरी ओवर सेंसिटिव। ओवर सेंसिटिव मतलब अगर वो पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के ऊपर लगे हुए हैं, किसी की पेंसिल गिर गई, ही विल बी इरिटेटेड बहुत जल्दी। अगर किसी बच्चा हिला डुला, किसी बच्चे ने कोई एक्सप्रेशन पास किया तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। और हल्की सी भी लाइट कहीं पे भी जल गई, अगर वो जैसे सपोज करिए प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, एक लाइट किसी ने जला दी, किसी का बाई चांस मोबाइल वाइब्रेट कर गया, या कुछ भी A to Z एनीथिंग, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी होगी ना, ही विल बी इरिटेटेड। बिकॉज उन्हें इतना मज़ा आ रहा है ना पढ़ाने में, और वो इतने अच्छे तरह से आपको पढ़ा रहे हैं कि वो आपको लगेगा ही नहीं कि वो उस टॉपिक को कितना अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, पर वो कर जाते हैं। और बिल्कुल पतले दुबले से, उनकी पर्सनालिटी देख के आपको लगेगा भी नहीं कि वो इतने अच्छे टीचर हैं, लेकिन ही इज़ द बेस्ट इन हिज फील्ड, एंड बिकॉज ही इज़ द बेस्ट, ही लव्स हिज जॉब, दैट इज़ वाई ही इज़ ओवर सेंसिटिव। और शायद
ज़्यादा मेंटल लेबर की वजह से कभी कभार एक आध बार थोड़ा बहुत निकोटिन ले सकते हैं या स्मोकिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अल्कोहल ले सकते हैं, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर ऐसी पर्सनैलिटी का टीचर आपको मिला और आपने उनके अंडर में पढ़ाई करी है तो मान कर चलिए आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा, बिकॉज नक्स वोमिकास लव देयर वर्क एंड दैट इज़ वाई वो इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। ठीक, अब जो यहाँ पर तीसरी पर्सनैलिटी है दैट इज़ नैट्रम्यूट्स। अभी जो नैट्रम्यूट टीचर्स होते हैं ना, ये नैट्रम्यूट टीचर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल टीचर्स होते हैं। मतलब अगर आप बीमार हैं तो दे विल बी द मोस्ट सिंपैथेटिक टीचर्स टूवर्ड्स यू। अरे भाई आप बीमार हैं, क्यों? कभी ना कभी उनसे एक गलती हुई होगी कि भाई उन्होंने किसी ना किसी स्टूडेंट की बीमारी को ध्यान नहीं दिया होगा। तो होता क्या है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर बहुत चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो जो पहले मैं गलती कर चुका है इस बच्चे के संग भी हो जाए। अरे तुम बीमार हो, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो। अरे तुमने काम नहीं कर पाए, घर में प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। तुम्हारी फीस नहीं आई, कोई बात नहीं। तो मतलब नैट्रम्स आर दैट काइंड। और अगर वो कभी आपको पढ़ाने लग जाएंगे तो वो अपनी पुरानी बातों में पहुंच जाएंगे। पहले हम जब थे उस बच्चे को पढ़ाता था, वो बच्चा देखो कहाँ निकल गया, वो बच्चा देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तुम भी इतनी मेहनत करो। और कहते कहते जो है कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में खो जाएंगे। तो नैट्रम जो टीचर्स होते हैं ना, वो दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बहुत मन से बातें करते हैं और बहुत दिल खुश होते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। तो वो सेंसिटिविटी उनकी मेंटल होती है और वो इसीलिए सेंसिटिव है, तो वो आपके प्रति भी अपनी संवेदना, अपनी सेंसिटिविटी हमेशा आगे रखते हैं। तो जो लोग नैट्रम टीचर्स के साथ में मिले के अंडर में पढ़े हैं ना, आपने सबसे ज़्यादा नैट्रम टीचर्स का फ़ायदा उठाया होगा। अब जो तीसरी पर्सनैलिटी है यहाँ पे दैट इज़ पल्सेटिला। अब ये पल्सेटिला पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आपकी तकलीफ़ देख ली तो वो आपकी तकलीफ़ देख कर रोने बैठ जाएंगे। दे आर सो सेंसिटिव कि आपको लगेगा यार ये तो हम तो चलो स्टूडेंट हैं, हम तो इतनी छुट्टी नहीं लेते, ये तो टीचर हमसे ज़्यादा छुट्टी लेती है। आज इन्हें ये दिक्कत हो गई, कल उन्हें वो दिक्कत हो गई, परसों उन्हें ये परेशानी हो गई, उससे पहले उन्हें ये दिक्कत हो गई। और अगर आप उनसे पूछेंगे मैम क्या हो गया था, वो बताते बताते रोने लग जाएंगे, या सर क्या हो गया था बताते बताते रोने लग जाएंगे। दे आर सो सेंसिटिव। और बिल्कुल छोटे से अच्छे से आपको टीचर दिखाई देंगे, ना ज़्यादा चिल्लाना, ना ज़्यादा किसी से कुछ झगड़ना, आना चुपचाप अपना काम करना, चले जाना, ठीक है। और जहाँ पे आपने कोई टॉपिक छेड़ दिया फिर वो उसके बाद सबसे ज़्यादा सिंपैथी आपसे रखेंगे। तो ये जो अच्छे से टेडी बियर टाइप टीचर्स जो होते हैं ना, ये हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर दीज आर पल्सेटिलाज। और सबसे ज़्यादा नैट्रम और पल्सेटिला टीचर्स का स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे जो लास्ट पर्सनैलिटी है दैट इज़ फॉस्फोरस। अभी जो फॉस्फोरस पर्सनैलिटी है, ये मान के चलिए कॉलेज का, ये स्कूल के सबसे सीनियर मोस्ट टीचर्स में से एक होते हैं। मतलब पतले दुबले लंबे से, अच्छी सी पर्सनैलिटी होगी उनकी, दे हिल बी वेरी माइल्ड इन टॉकिंग, है ना। और मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी सी बातें करेंगे, लेकिन जो उनकी सेंसिटिविटी जो है उनकी होगी वो इस तरह की होगी। एंड वो फॉस्फोरस पर्सनैलिटीज़ बेसिकली दे आर फेमस किस चीज़ के लिए, कि अगर वो उन्होंने आपको पढ़ाया है और अगर उन्होंने आपके बारे में भविष्यवाणी कर दी, बेटा अगर तुमने इस तरह ये काम करना शुरू नहीं किया तुम्हें फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी, और अगर आपने वो काम नहीं करा आपको दिक्कत होने लग जाती है। तो ये जो भविष्यवाणी करने वाले टीचर्स होते हैं ना, और जिनकी भविष्यवाणी वास्तव में सच हो जाए, कि सपोज़ आपको अपने एक टीचर याद हो कि पतले दुबले से टीचर थे, ठीक है, और वो जो टीचर थे जब वो कुछ बोल देते थे तो वो उनकी कही हुई बात सच हो जाती थी, तो वो उस तरह की जो टीचर आपको मिलेंगे दैट विल बी फॉस्फोरस। तो ये जो फॉस्फोरस पर्सनैलिटीज़ होती है ना, ये होती ही इस तरह की हैं कि उनकी कही हुई बात जो है बिल्कुल सच हो जाती है, बिकॉज दे हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और वो बहुत मैच्योर हैं। तो ये जो मैच्योरिटी के संग में टीचर्स आपको मिलते हैं, कि ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बट एक मीडियोकर टीचर है, लेकिन वो हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को संभालते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के संग में आपको पढ़ाते हैं और बैलेंस मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी, अपनी टीचर लाइफ के अंदर भी। लेकिन वही मैच्योरिटी जब वो आपको एज एक्सपीरियंस कह देते हैं कि भाई इस चीज़ से बचो, ये तुम्हारे नुकसानदायक है, और अगर आप करते हो आपको नुकसान हो जाता है, कही हुई भविष्यवाणी याद आ जाती है, सपोज कर लीजिए दैट टीचर इज़ अ फॉस्फोरस टीचर। तो ये तो बात हुई पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो ये केवल 5 पर्सनैलिटीज़ नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो मैं कभी आपको वीडियो में फिर से बताऊंगा। चलिए अब इस वीडियो में बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो कि टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मेडिसिन इज़ एरम ट्रिफ्लम। अभी एरम ट्रिफ्लम किस लिए है, अगर किसी भी टीचर को, जो कि टीचर का काम होता है वक्ता का, बोलना, अब बोलना पसंद है, किसी टीचर को बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर उनके गले में दिक्कत होने लग जाए, स्पेशली म्यूज़िक टीचर्स कि रियाज़ करवा रहे हैं, खुद भी रियाज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर गला ख़राब हो गया, गला ठीक होके ही नहीं दे रहा है, इतनी होर्सनेस हो गई, ढंग से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हमें परेशानी शुरू हो रही है,
तो वहाँ पे उन लोगों के लिए द मेडिसिन इज़ एरम ट्रिफलम। तो मतलब जो म्यूज़िक टीचर्स हैं या फिर जो हमारे नॉर्मल टीचर्स भी हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जो कि बोलना बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बोलते हैं, बहुत लंबे लेक्चर्स लेते हैं, और जब उनका गला ख़राब होता है द मेडिसिन इज़ एरम ट्रिफलम। अब जो यहाँ पर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दैट इज़ कॉस्टिकम। अभी जो कॉस्टिकम है ना, ये उन टीचर्स की दवा है जिनको नर्व्स में वीकनेस होने लग जाए। फॉर एग्जांपल अ टीचर इज़ नोन फॉर हिज हैंड राइटिंग, और वो बहुत अच्छे से लिखते थे, सडनली उन्हें नर्व रिलेटेड परेशानियाँ शुरू हो गई, हल्का सा कुछ पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो गई, नर्व्स में वीकनेस आ गई, ट्रेम्बलिंग शुरू हो गई, जॉइंट्स में ट्रेम्बलिंग शुरू हो गई, जॉइंट्स में वीकनेस आ गई, जो उनके जॉइंट्स थे उनका मोशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, खड़े रहने में दिक्कत होती है, जो है परेशानी होने लग गई है, और तकलीफ वीकनेस जो है डेबिलिटी भी हो रही है, वीकनेस भी हो रही है, साथ में जॉइंट्स में भी परेशानी हो रही है, साथ में नसों में भी परेशानी हो रही है। और क्यों? क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, हमने इतना काम करा है कि हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बुरी तरह से एग्जॉस्ट कर लिया है। द मेडिसिन इज कॉस्टिकम फॉर दोज टीचर्स। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है, होम्योपैथिक पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानकारी दी है, आपको मज़ा आया होगा सुनने में। लेकिन जो 2 दवाइयों के बारे में बात करी है, अगर आप उन 2 दवाइयों को अपने टीचर्स को देंगे तो ये मानकर चलिए आपको उन दवाइयों से बहुत आराम आएगा, हमेशा आराम आएगा। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।